लिंक है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर ये लिंक नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। राणा जी आ गए वापस? हाँ, जस्ट केम बैक। ओके। राणा जी, आपने अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को कहीं या अपने बच्चे को कुछ गाड़ी का खिलौना दिलाने के लिए कहा था क्या? टॉय रिलेटेड हाँ व्हीकल? हाँ और आपने नहीं दिलाया अभी तक? हाँ, दिला नहीं पाया हूँ। ये कितने दिन हो गए? हो गया, टाइम हो गया। ओके, तो ये हमने कैसे निकाला? ये हमने देखो प्रतीक की कुंडली से निकाल दिया। यार ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि मैं जस्ट जुपिटर पढ़ाना शुरू कर रहा था। अभी ये थोड़े एडवांस प्रश्न है, ये भी आप लोग नहीं हो, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये क्या अच्छी चीज है। ठीक है, तो मैं अपनी शान पति के लिए नहीं दिखाता। अब मैं जुपिटर डिस्कस कर रहा हूँ। जुपिटर डिस्कस करते आपने बोला कि मेरा जो बच्चा है वो मुझे बुला रहा है, बच्चा जुपिटर होता है, यानी जैसे ही मैंने जुपिटर डिस्कस किया तो जुपिटर एक्टिवेट हो गया, लेकिन आपका क्या नेगेटिव फॉर्म में एक्टिवेट हुआ। बच्चे ने बोला इधर आ जाओ। तो अब क्लास हम पढ़ रहे हैं, जुपिटर से 7th वीनस कर्क राशि में है, तो आप इसको ऐसे मान लो कि वीनस कालपुरुष में 4th हाउस में है। ठीक है, तो जब वीनस 4th हाउस में होता है तो व्हीकल्स दे देता है। समझ आई बात आपको? और जुपिटर क्या है? वीनस जो है वो आपके जुपिटर से 5th, अगर मैं जुपिटर को लगन कर दूं, आपका बच्चा लगन, तो 1 2 3 4 5 5th हाउस आपके बच्चे का मतलब वो भी है, कारक भी है। तो इसलिए आपने अपने बच्चे को बोला होगा कि मैं तेरे को दिलाऊंगा, व्हीकल दिलाऊंगा, और आपने दिलाया नहीं तो वो आपको ले गया, क्योंकि कार्मिक रेट्रिब्यूशन आ गई। ओके, अभी वैसे वो अगर आप उसको दिला देते तो अभी ये छोटा सा जो आपका लैप्स हुआ ना, ये लैप्स नहीं होता। अभी तो हमने एक कर्म निकाला है, समझ लो, मतलब हम सब कुछ इससे नहीं निकाल सकते। अभी तो हमने चार्ट देखा, चार्ट में किसने क्या ट्रिगर किया, कारक लगाया और हमने घटना निकाल दी, लाइक दैट। ठीक है, तो गाइस आप लोग मतलब आर यू विद मी? आपको मतलब अभी केस स्टडी बताते हैं, आप टेंजेंट पे चले गए हो। सही है। तो 7th हाउस में जैसे ही आप, आज का जो सेशन है वो स्ट्रेंथ्स और मतलब प्लैनेट की स्ट्रेंथ्स के ऊपर है। ठीक है, तो मेरा ऐसी कोशिश है, मैंने कुछ नोट्स बना के मैं लाया हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको मैं आज कुछ पावरफुली कुछ डिलीवर करूंगा। पहले कहानी पे आता हूँ कि गौतम बुद्ध के टाइम एक लेडी होती है, वो साधना कर रही होती है तो उसमें रिजल्ट नहीं आते। जितना मुझे याद है, आई थिंक 7 साल से कर रही होती है। तो डिस्करेज सी हो जाती है, उसको लगता है बकवास है यार, छोड़ते हैं टाइप्स। तो पानी पीने जाती है, तो जब पानी पी रही होती है तो गलती से जो लोटा होता है वो जमीन पे गिर जाता है। तब तो मड होती थी, मतलब उस जमाने में सीमेंट तो होता नहीं था। तो पानी पे गिर जाता है, तो पानी उस पे गिर जाता है, तो पानी थोड़ा सा आगे जाता है और सूख जाता है। तो उसको पता नहीं क्या ठनकता है कि वो थोड़ा सा और पानी लेके वहीं फेंक देती है। तो बिकॉज वो मिट्टी गीली हो गई होती है तो पानी थोड़ा सा और आगे जाता है और फिर वो जमीन उसको सोख लेती है। फिर वो एक बार और करती है, तो वहीं पे फेंकती है, बट पानी अब की बार थोड़ा सा और आगे जाता है, क्योंकि जहाँ फेंका होता है वहां की मिट्टी सूख चुकी होती है। तो उसको ठनकता है कि यार मेरी जो साधना है ना वो वेस्ट नहीं हुई है। जस्ट दैट कि मेरी जो मिट्टी थी वो इतनी सूखी हुई थी स्टार्टिंग की कि मेरा सारा एफर्ट वहीं चला गया। मेरे को ना जो मैं कर रही हूँ मुझे करते रहना चाहिए, मतलब मुझे मेरी जैसे पानी आगे जाता जा रहा है वैसे मेरा भी रिजल्ट आएगा। तो इवेंचुअली वो जो एनलाइटनमेंट की एक स्टेजेस होती है वो पहुंच जाती है द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मैं ऐसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष भी ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली। मेरे लिए फॉर्चुनेटली है, आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली है। मेरे लिए फॉर्चुनेटली इसलिए है क्योंकि मतलब ये जितना डेप्थ में हुआ सब्जेक्ट उतना मुझे ऐसा प्यार हो गया। मतलब मैं ढूंढ ही रहा था कि यार ऐसा कोई डीप सी चीज मिले जो मैं मतलब कुछ साल कुछ दशक इनफैक्ट पूरी लाइफ पढ़ सकूं। मैं कोई हल्की सी चीज नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी आप जिस स्टेज पे खड़े हो, मतलब आपको आप में से किसी को लग सकता है कि अबे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा चलता नहीं जा रहा है, तो कोई कॉन्सेप्ट कितना डीप है यार और कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली है, तो ऐसा है यार। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब प्लैनेट का सारा डायग्नोस्टिक है। मंगल और सूर्य वाली एनर्जी है,
शनि हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क के लिए गर्मी चाहिए, शनि ठंडा प्लैनेट है, तो शनि पेशेंट पानी वाली एनर्जी नहीं है शनि की, परसिवरेंस है, परसीवरेंस। हाँ, ठीक है। हार्ड वर्क में क्या है, मतलब पेशेंस वर्सेस लेजी। शनि क्या है, धीरे धीरे चलने वाला, तो पेशेंस क्या, चल अभी तक नहीं हुआ, एक कदम और लेता हूँ, हार नहीं मानूंगा, एक कदम और लेता हूँ, एक कदम लेते 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 आउट हो गया, मतलब है एक तरह का, है जुझारू है, मतलब जुझारू है, ठीक है। अब शनि लगन में हो, अच्छा हो, सात्विक, मतलब सात्विक तो नहीं, शुभ हो, तो उसके अंदर ये शनि के अच्छे गुण, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्योतिष की किताबों में जाके, जो भी आपके पास है, या आप गूगल पे भी, या गूगल ना मुझे रिलायबल बिल्कुल नहीं लगता है, कि वहाँ पे सब कचरा भर रखा है, तो अदरवाइज आप ज्योतिष की किताब उठाओ, जैसे साइंस ऑफ लाइट, या ये एक वो पहले भी थी ना, लाइट ऑन लाइफ, शायद मैंने आपको बताई थी, हाँ, आपके पास हो, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप प्लैनेट की क्वालिटीज पढ़ो और प्लैनेट की वीकनेसेस पढ़ो, जो क्वालिटी है वो तो शुभ है, जो वीकनेस है वो अशुभ है। तो शनि जब शुभ होता है तो व्यक्ति के अंदर शनि वाले गुण आ जाते हैं अच्छे वाले, धीरे धीरे लगे रहना, छोड़ना नहीं, ठीक, सफरिंग को एम्ब्रेस करता है बंदा, काम में लगा हुआ है, पंखा बंद हो गया, वही नहीं बोलेगा अरे पंखा बंद हो गया मैं तो जा रहा हूँ, पंखे बंद में भी कर लेगा काम, ठीक है। सेंसरी डिप्रीवेशन को एक्सेप्ट करता होगा, सेंसेस के पीछे भाग नहीं रहा होगा पागलों की तरह। वही शनि अशुभ है तो तमस में चला गया व्यक्ति, तो एडिक्ट होगा, शनि लगन वाले आपको एडिक्ट मिलेंगे, खूब कुंडलियां मिलेंगी आपको, ठीक है। वैसे भी मरण कारक में है ना, ये आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो लग्न में शनि में एडिक्शन के चांस मतलब काफी है। अभी लगन शनि में देखो, चार देखते ही आपको ये सवाल करना है, तो दारू तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता, अगर वो दारू पीता है तो आपको उसको बोल देना है, मतलब वो आदमी यार वो गर्त में है, वो कब पिट जाएगा, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं पीता तो मतलब शुभ हो गया उसका शनि, तो नहीं पीता तो इसका मतलब कुछ तो शुभ है ही, कुछ प्रोटेक्शन चल रहा है उसे। हाँ, ठीक है। तो फिर क्या है, तो मतलब आपको शनि लगन में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि वो दारू भी नहीं पीते और वो एकदम परसिस्टेंट है, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, नहीं आई एम सॉरी, कि वो दारू भी पीते हैं खूब और एकदम परसिस्टेंट भी है, ये आपको शनि लगन वाले लोग बहुत कम मिलेंगे नहीं, मेरे को तो कोई नहीं मिला आज तक, वन वे और दी अदर होगा मुझे, मतलब आपको बाकी शनि बाकी जगह मिल जाएगा, क्या दारू भी पी लेता है लेकिन चलो परसिस्टेंट भी है, शनि लगन में आ गया तो भैया वो उसको तमस नहीं चाहिए उसको, अगर उसने तमस घुसा लिया अपने अंदर तो वो शनि बोलेगा बेटा मैं तो गया अशुभ, चल तू कर ले तू अपनी ऐसी तैसी। तो सारे काम छोड़ने चाहिए उन लोगों को। हाँ, और शनि का कहना है वैसे भी क्या है, शनि लगन में होता है तो शनि ही ऐसा प्लैनेट है, जब लगन में होता है तो 10th को देखता है, 10th क्या आपकी आइडेंटिटी होती है, आप काम क्या करते हो, ठीक है। बाकी किसी प्लैनेट में ये नहीं है, क्वालिटी है शनि में ही है ये। एक मिनट पानी पी लूं। तो ये तो ऐसा कहना हो गया बेसिकली कि रुको एक मिनट, रुको मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो जब शनि लगन में होता है ना, 10th को सीधा इंपैक्ट करता है, हु यू आर इन द वर्क, आप काम किस नेचर का कर रहे हो। तो ये जो लोग, जब शनि शुभ होता है और 10th को देख रहा होता है तो शनि कमजोर लोग, सफरिंग करने वाले लोगों से कनेक्शन बिठा देता है, ठीक है। तो प्रतीक आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, तो इससे तो ये निकला कि बेसिकली आप हर चीज का एक शुभ वो है, आप शुभ काम करते रहो तो ऐसे ही सब सही हो जाएगा। यहाँ तो वही है ना, तो लेकिन कर्मा की पावर भाई साहब आप जानते नहीं हो क्या है। You have no idea what karma is capable of. Absolutely no idea. गौरव भाई, सबको पता है कि रोज रनिंग करो, योगा करो और पढ़ाई करो तो टॉप करोगे 6 पैक के साथ, पर होता नहीं। मतलब मैं जो साधना करता हूँ उसमें जो बहुत थोड़ी हाई कैपेसिटी के लोग होते हैं, मैं नहीं हूँ अभी उस लेवल पे, वो लोग ऐसे होते हैं, वो सोच के बैठते हैं अब मैं साधना करने बैठ रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद उठूंगा, मेरे को मौत भी आ जाए ना, मैं उठने नहीं वाला, मर जाऊंगा भले कोई बात नहीं, चलो। जब 3 दिन के बाद उठते हैं वो अवेकन हो चुके होते हैं, क्योंकि 3 दिन में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो ठान चुके होते हैं कि मैं बैठ रहा हूँ अब। लेकिन वो ईगो वाला नहीं होता कि मैं इसलिए बैठ रहा हूँ कि मैं स्टड हूँ, या मैं इसलिए बैठ रहा हूँ कि मुझे दिखाना है। तो सूर्य सारे सेल्फ को अपने अंदर समा के बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग द सेल्फ विच इज द हाई एकदम, यानी सूर्य सेल्फ है, मैं आपको ये बताना चाहता था, फ्रॉम द लोएस्ट सेल्फ टू द हाईएस्ट सेल्फ, ठीक है। अब क्या है, चूंकि सूर्य सेल्फ है तो अगर वो शुभ है तो ये व्यक्ति को ना सेल्फ का एहसास होगा कि यार मैं कुछ हूं तो कुछ कर लेता हूं, ऐसे क्या पढ़ा हूं, इसलिए ये इंडस्ट्रियस होगा, इसलिए ये एम्बिशियस होगा। समझ में आई बात? तो लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे सूर्य शुभ वाले जो कि इंडस्ट्रियस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगाई होगी, लेकिन आप उनकी लाइफ देखोगे तो
उनका उनकी उनकी उसकी वाइफ जो होगी बेड रिडन होगी, उसका बच्चे को किडनी में स्टोन होगा, उसके जो फादर होंगे उनकी टांग टूटी हुई, वो सब सबकी टेक केयर कर लेता होगा और जॉब पे भी चला जाता होगा। सेल्फलेस होगा तो फिर जो नहीं यार, नहीं, सेल्फलेस फिर वो केतु से आता है। उसको सेल्फ होने का एहसास है, उसको एहसास है कि मैं कुछ हूँ, फैमिली में हूँ ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे किसी फैमिली वाले को, मैं सबके लिए कर दूंगा। तो ये एहसास होना कि मैं हूँ तो सबके लिए कर देगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते उसको, वो अपनी लाइफ भी ही इज नॉट टेकिंग इट फॉर अ राइड। प्राइड वर्सेस ईगो देख सकते हैं शुभ अशुभ को। तो यार प्राइड नहीं होता, दैट इज अ हेल्दी फॉर्म ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जब वो उनको बोधि प्राप्त नहीं हुई थी, वो तपस्वी थे, तो वो जंगलों में भटक रहे थे। तो एक बार जंगलों में भटकते भटकते उनको एक जगह मिली जहाँ पे एक राजा यज्ञ कर रहा था, बहुत सारी बकरियां, कुछ भेड़े वेड़े थी। तो उसको मतलब इनको गौतम जी को समझ में आ गया कि अरे तो अभी सैक्रिफाइस होने वाला है। तो वो गए, उन्होंने पहले डिबेट करी कि भाई ये गलत है, तुम ऐसा कौन सा भगवान होता होगा जो जानवरों के मरने से खुश होता होगा, तुम सोचो तो सही। तो राजा को लगा यार ये इतना तपस्वी आदमी है, चेहरा ही मतलब ऐसा है। उसने बोला कि भाई मतलब मैं आपकी सब बात मान लूंगा, मैं आपकी बहुत इज्जत भी कर रहा हूँ, आपके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा है, लेकिन मैं ये छोड़ नहीं सकता, ये मतलब ये है। तो उसने गौतम ने अपना सिर रख दिया उस पे जिसपे बकरियां कटने वाली थी। उसने बोला सबसे पहले मेरा सिर कटेगा, उसके बाद इनके सिर कटेंगे। और ही वाज सीरियस। ये सेल्फ स्ट्रॉन्ग वाले लोग होते हैं, उनको सेल्फ होने का एहसास है कि मैं आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, आई एम स्टैंडिंग फॉर द गुड कॉज, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा पर इसको अपनी बात मतलब ही हैज टू मतलब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं खुदा का बंदा यहाँ पे आया हूँ और वो काम नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ओनरशिप मैं तो नहीं है ना उसमें, जब अपने आप को मार ही रहे हैं तो मैं ना यार मैं तो वो ईगो वाला मैं नहीं है ना, पर सेंस ऑफ सेल्फ तो है ही। तुम्हें एनलाइटनमेंट होने के लिए भी एक सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेल्फ ये चाहिए आपको। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू शुड हैव अ पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ। एक किताब है पाथ विद हार्ट, जैक कॉर्नफील्ड की है, बहुत ही शानदार किताब है ये। जब मैं साधना मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरे को ये किताब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके एक लाइन है उसमें बहुत अच्छी, उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू हैव अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ टू रीच अ नो सेल्फ। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें नो सेल्फ पे भी जाना है, यानी कि तुम्हें अपने आप को पूरा मेल्ट कर देना, भगवान तुम्हें देखने हैं, तो भी तुम्हें एक सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए। अब वो लाइन इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसमें चैप्टर में वो बोल रहा है कि मैं इतने लोगों को देखता हूँ जो गलत समझ चुके हैं इस लाइन को। तो वो क्या करते हैं ना, वो ईगो हटाने के चक्कर में वो इंसान ही मेलो हो चुके होते हैं। दे हैव नो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, दे हैव नो सेंस ऑफ पर्पस, they don't even know while they are living, while they are dying, and they think that भगवान उनको लिबरेट कर देगा। जबकि ऐसा नहीं है। मतलब तुम्हें भगवान मिलेगा बाद में, पहले तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। अच्छी जिंदगी इसलिए होगी क्योंकि तुमने ठानना शुरू कर दिया, आज मैं ये करूंगा, आज दोपहर को मैं ये करूंगा, रात को मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा। अच्छा मैंने सोचा ऐसा था, मैं नहीं कर पाया, तो चलो मैं अपने आप को बदलूंगा जिससे मैं जो सोचूं अपने आप को कर पाऊं। जैसे भगवान भी बोलेगा यार मेरे को फक्र है कि मैंने इसको पृथ्वी पे भेजा, चल अब मैं इसको अपना रूप दिखाता हूँ। ऐसे होता है। तो सन लगन में है तो ये व्यक्ति का सेल्फ स्ट्रांग होगा, बट इन अ गुड वे। सन अशुभ है तो वो फिर वो ईगोइस्टिक होगा, अभिमानी होगा, तो लगेगा अरे अपन तो बॉन्ड है, अपन तो भैया। हेमंत, ये नवमांश वाले चार्ट में अभी आपने एक चीज बोली थी जो मैं नोट नहीं कर पाई थी, वो डेबिलिटेटेड वाला जो था कि अगर नवमांश में कोई प्लैनेट डेबिलिटेट हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा, या उसके जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे करके डेबिलिटेटेड वाले इफेक्ट देने लगेंगे। हाँ शिल्पी, क्या है ना, ये सब सिद्धांत है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी आप इस चीज में पढ़ो ही मत, मस्त रहो, अभी लाइफ सिंपल रखो। ये कोर्स इस तरह से डिजाइन था कि मैं आपको एप्लीकेशन धीरे धीरे करवाता जाऊँ। जैसे अगर ये सब कोर्स में, ये सब मटेरियल मैंने आपको कोर्स के पहले ही दे दिए होते ना, तो आपका अभी तक दिमाग भून चुका होता। वो अलग बात है कि आप में से कुछ का दिमाग ऑलरेडी भून चुका है, बट आपको लग रहा होता है यार क्या हो रहा है ये ज्योतिष, ये तो मतलब क्या है ये। फिर आपके लिए वो जो ज्योतिषी है ना, वो भगवान हो जाता कि भाई इसने समझ लिया है, हम तो समझ ही नहीं सकते, जरूर ये महान व्यक्ति होगा। अब आप देखो, मैंने अभी तक जो चीजें क्रैक करी है, मैंने नॉर्मली राशि चार्ट से आपके सामने क्रैक करी है यार। मैं नहीं यूज किया ना नवांश, मैं नहीं यूज किया ना भाग चले। आप भी अभी मस्त रहो, अभी आप करो वो यूज। मोस्टली ज्योतिषी जो होते हैं वो किसी एक या दो या तीन एरियाज के लिए जाने जाते हैं, उनमें उनकी पकड़ होती है। बेसिक तो उनको सब पता ही होता है, तो आप भी आगे चल के ऐसे ही बनोगे।
पता है, क्योंकि आप एक बात समझ लो, आपने ज्योतिष को नहीं पकड़ा है, ज्योतिष ने आपको पकड़ा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कुछ जर्नी ऑलरेडी कार्मिक है। तो कार्मिक क्या है कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि आपके पास कौन से क्लाइंट आने वाले हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड की जर्नी इन द काल, समझे आप? वो आपका एक्सपर्ट एरिया बनेगा। मेरे पास कौन आएंगे अगर आए तो? आपका मून राहु के साथ है, हाँ, नॉर्मली मेंटल इंस्टेबिलिटी वाले लोगों को लाता है। माइंड से जुड़े हुए कुछ समस्या होती है, माइंड में नॉइज होगा, माइंड में वो आते होंगे, इस टाइप से नॉर्मली होता है। कोई देख रहा है क्या इसको? कोई भी देख रहा है? कोई प्लैनेट देख रहा है? थर्ड हाउस को? हाँ, थर्ड हाउस को मार्स। कहाँ से देख रहा है? ये 9th हाउस, 9th हाउस से मार्स देख रहा है। 7th एस्पेक्ट है लेकिन। हाँ, कोई बात नहीं। तो मार्स देख रहा है ना, तो चिड़चिड़े लोग भी आएंगे, गुस्से से भरे हुए लोग आएंगे। 9th हाउस से देख रहा है, तो ऐसे सीनियर लोग आएंगे आपके काम में ही, आपसे सीनियर लोग, जिनके लाइफ में टर्मोइल होगा, माइंड टर्मोइल होगा, लोग बोलेंगे ये बैंग ऑन है। हाँ, लोग बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, अब जिसको पता पड़ेगा ना एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऊपर से तो बोलता है एस्ट्रोलॉजी आई डोंट केयर, वो पीछे से आ जाता है पूछने। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। वो बोलेगा अरे सर, वो छुप के बोलेगा आई हैव हर्ड दैट यू नो एस्ट्रोलॉजी, ओके इट इज माय चार्ट, इफ यू कैन से समथिंग। फिर आप बोलेगा अच्छा भाई क्या पूछो, तो बताएगा ऐसे हो रहा है। ऐसे आएंगे आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही है, एक दो अभी तक मतलब जो है। तो ये कर्मा दोनों केस ऐसी। अब आप लोगों के साथ मेरा कर्मा है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि मैं अभी जब पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते समय मैं इसका चार्ट भूल गया, तो मैं राणा जी के बच्चे की इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, किसी और के चार्ट नहीं, किसके चार्ट से निकाली थी मैंने? प्रतीक के चार्ट से निकाली। प्रतीक के चार्ट से निकाल देता हूँ। टॉय का निकाला था ना आपने, कुछ एरोप्लेन लेके। हाँ, कैसे निकाल दिया मैंने? क्योंकि अभी आप सब लोगों की जिंदगी मुझसे जुड़ी हुई है। मैं अपने चार्ट से आपके बारे में निकाल सकता हूँ, आप मतलब मैं नहीं निकाल सकता, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से निकाला जा सकता है। मैं आप लोगों के चार्ट से एक दूसरे का निकाल सकता हूँ, अगर चीजें दिख जाए इजीली। एक बार नहीं दिखती है, एक बार दिख जाती है। ऐसा है, तो कर्मा जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट, यू थिंक इट इज योर जर्नी। अरे नहीं भाई, ऊपर गॉड्स देख रहे हैं कि अरे इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ नहीं भेजना है, यहाँ से हटाओ, वहाँ भाग, चलो इसको वहाँ ले जाओ, चलो। ऐसे कर्म का ये चक्कर चल रहा है। लीब्रा क्या होता है फटाफट? ये रजस एनर्जी है, पार्टनरशिप ड्रिवन होते हैं। ओके, क्योंकि लीब्रा इज अबाउट पार्टनरशिप। लीब्रा का मतलब होता है मार्केट प्लेस, बाजार में बार बार जाके पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। कभी किसी दुकान पे गए, 5 मिनट की पार्टनरशिप कर ली दुकान वाले से, मैंने उसको कुछ दिया, उसने बदले में मुझे कुछ दिया। फिर किसी और दुकान पे चले गए, फिर पार्टनरशिप करने लगे तो नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, फिर नेगोशिएशन नहीं हुई तो पार्टनरशिप खत्म कर दी। नहीं, माल अच्छा नहीं लग रहा, या पैसे ज्यादा बोल रहा है, पैसे कम ले। तो ये इनकी नेचर होती है। ठीक है, वायु तत्व राशि, फिर वायु आ गई। इसके पहले वायु कौन सी थी? मिथुन वाली वायु थी। पर मिथुन वाली वायु कैसी थी? वो प्लानिंग वाली वायु, वो प्लानिंग, वो बुद्धि ड्रिवन है, उसमें बुद्धि है। और राहु का टच आ गया है तो खुराफाती आइडियाज, राहु आइडियाज क्यों है? क्योंकि राहु हर अनरियल चीज है। आइडियाज आर दोस थिंग्स व्हिच हैव नॉट येट कम इनटू द बीइंग, वो सब आदमी के खोपड़ी में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ऑल आइडियाज आर राहु एनर्जी। यहाँ पे राहु एनर्जी नहीं है लीब्रा के पास, ये शुक्र वाली एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये थोड़े सेंसुअल, थोड़े से ब्यूटी ड्रिवन, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। अब अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्रिटिकल होते हैं और बहुत अच्छी जजमेंट लेते हैं, इसलिए इसका सिंबल तराजू है। मैंने अभी बाकी जगह सिंबल इग्नोर कर दिए, इससे लंबा हो रहा था, लेकिन इसका सिंबल तराजू है। तो वो फाइन बैलेंस है, कभी तराजू इधर झूल गया तो कभी उधर झूल गया। ठीक है, नेगेटिव क्या है? लेजी हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है यहाँ पे, तो लीब्रा में सैटर्न के गुण आ गए। सैटर्न के गुण आते ही सैटर्न तो एक्सॉल्टेड हो गया। अब देखो, लीब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन सैटर्न एक्चुअली में नहीं है ना यहाँ पे, तो उसमें टच है। तो लेकिन लीब्रा में सैटर्न के गुण आ गए। सैटर्न के गुण आते ही स्लोनेस आ गई,
जैसे ये राशि बिगड़ेगी तो सैटर्न हावी हो जाएगा। सैटर्न क्या है, धीरे धीरे लेजीनेस या फाइन बैलेंस है, तो सोचते रह जाते हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, इतने में टाइम निकल जाता है। तो फिर हेमंत, अगर वो ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचने में टाइम लगाते हैं, तो फिर जजमेंट कैसे होगा? नहीं तो जुबिन क्या है ना, अगर ये पॉजिटिवली काम कर रही है तो जजमेंट अच्छा है, क्योंकि जजमेंट फिर रिफाइंड है, फाइन है। मतलब ये 5 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि मैं लेफ्ट वाला डिसीजन लूं या राइट वाला डिसीजन। तो जजमेंट क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा फास्ट जजमेंट है, जजमेंट इज क्लियर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब रिफाइन सोच पा रहे हैं। मोटी बुद्धि वाले नहीं है कि ठीक है यार अगर देख ली जाएगी कर लेते हैं, नहीं, ये सोचेंगे ये करूंगा तो ये प्रोज एंड कॉन्स है, वो करूंगा तो वो प्रोज एंड कॉन्स है, चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हर राशि में क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव है ना वही नेगेटिव में बदल रहा है, बिकॉज वो गुणा आदमी हैंडल नहीं करवा रहा, वो क्वालिटीज हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे क्या है, रिफाइन सोचने की आदत है, वो आदमी हैंडल नहीं कर रहा तो सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ये लोग क्या, इनमें लीडरशिप होती है, अथॉरिटी होती है? क्या लीडर के मालूम अथॉरिटी हो सकती है? लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी लीडरशिप एक ही बात है यार। मतलब तो लीडरशिप क्या होता है, दूसरों को अथॉरिटी से बोलना, चलो ये करते हैं, चलो आ जाओ। अथॉरिटी क्या होता है कि यार खुद को ही बताना, चलो हम ऐसे करेंगे। क्वालिटी मेरे ख्याल से नहीं होती है। ठीक है, और लॉजिक दो। क्योंकि इनका जो सन विल बी इन दिस। हाँ तो देखो 7th में सन डेबिलिटेटेड होता है लीब्रा में। हाँ, तो जिस राशि में एक्सॉल्टेड जो प्लैनेट होगा उसकी उसमें अंदर वो गुणा ऑलरेडी थोड़े से होंगे, जिसमें डेबिलिटेटेड होगा वो प्लैनेट के गुण ही नहीं होंगे। तो लीब्रा लगाना है, इसमें सन डेबिलिटेटेड होता है, तो इसलिए इन लोगों को टिपिकली सन वाले गुण नहीं मिले हुए, ऐसे समझिए। ये अपने आप को एसर्ट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बैरे को नहीं बोलेंगे मुझे वो वाली सीट दे, वही चाहिए मुझे, जो खाली होगी तो पीछे पीछे जाके बैठ जाएंगे उसमें। कहीं ना कहीं आप वो आ जाएगा, नो टच आ जाएगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए अथॉरिटी इज नॉट गुड, और ये पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, तो क्या है ना गौरव, आपने दिया एक फिलोसॉफिकल जवाब, फिलोसफी के लिए बहुत अच्छा आंसर है ये, लेकिन अभी हम ज्योतिषी ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि टीवी पे ज्योतिष ट्रांजिट पे ही प्रोग्राम बनाते रहते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक एक हॉरोस्कोप पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरा मास लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, 12 भाग में बांटो और बोलते रहो यार तेरे लिए ऐसा होगा, तेरे लिए ऐसे होगा। एक एक कुंडली पे करना तो यार ये तो सिर खपाने वाला काम होता है। मैं करता हूँ ना, मुझसे पूछो, मेरे को मतलब वो हेडेक है यार वो एक एक चार्ट पे देखना, पर वही तो ज्योतिष है असली। अब तुमने पूरी पॉपुलेशन को 12 पार्ट में बांट दिया, बोल दिया हाँ जी मेष लगन वालों के लिए राहु अगले हफ्ते से वृषभ राशि में जा रहा है, इसलिए आपके लिए यकायक धन की वर्षा होगी। और भैया उसका तो यार 6th हाउस और 8th हाउस दोनों ही एक्टिवेटेड है, और उसका मतलब दरिद्र योग चल रहा है, वो काहे का उसका मतलब कौन सा धन की वर्षा है यार। बट ठीक है यार, वो भी अब इतना कुछ चल रहा है, ज्योतिष हैज बिकम सच अ बिग बिजनेस कि उसमें ऐसे लोगों की भी वैल्यू है। एनीवेज कमिंग बैक टू, तो आपको समझ में आया कि इसका यार ऐसा है, ये ना चीज केस स्टडी करते करते क्लियर हो जाएगी। आप लोग आप खुद ही अटक जाओगे, आप बोलोगे यार मैं अटक गया, तो मैं आपको बोलूंगा देखो मैंने केवीएट बताया था ना, इसलिए अब आप यहाँ पे अटक गए, अब ये मेथड काम नहीं करेगा। पर वो हर जगह नहीं होता, वो कई कई जगह ही होता है। समझ में आ गया? हाँ, इसका दूसरा कैच 22 है जो कि राणा जी के चार्ट के ऊपर है। जब बहुत सारे प्लैनेट्स कंजंक्ट हो जाते हैं या एस्पेक्ट करने लग जाएंगे दूसरे को, तो आपको कोई ना कोई लिंक तो वैसे मिल जाएगा। जैसे जॉब कब लगेगी, ठीक है, तो इसमें मैं सारे ग्रहों को 5 या 6 ग्रहों को एक साथ बिठा दूं, इसमें शुक्र भी हो। आपने इसको मान लो रेक्टिफाई कर लिया है 1-2 मिनट आगे पीछे की एक्यूरेसी तक, तो इसके माँ बाप ने भैया आपको अप्रोच किया और बोला है कि भाई कुछ पंडित जी कुछ बताइए, कुछ बताइए। तो अब आपको ये जानना है कि यार ये मतलब क्या करेगा यार, ये नौकरी करेगा नहीं करेगा, डिग्री करेगा, थिएटर करेगा, क्या करेगा। उन्होंने आपको चार्ट दिया है, तो
तो कई लोग आपको बड़े कैजुअली चार्ट देंगे कि यहाँ देख के बता देना, कई लोग परेशान आते हैं कि आप प्लीज कुछ बता दो। तो परेशान लोग आते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप मान लो ऐसे परेशानी के टाइम ही आए, कैसे स्टडी करोगे, क्या बोलोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्यों वहां से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले तो आदमी को समझेंगे, पूरा कर ले फिर बताएं या बीच बीच में बोलते रहे? स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो आदमी को समझेंगे कि यार ये मतलब इसकी चलता कैसे है ये आदमी, राइट, लाइक मोटे से ही। तो अब जैसे मून, लगन या सन डोमिनेटेड है वो समझेंगे। तो जैसे ये मून और सन दोनों डोमिनेटेड है, तो सोल और मेमोरी वो सेंसरी लेवल पे चल रहा है। चलो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, बोलो, हाँ, बोलना शुरू करो। इसकी जो बुद्धि है वो अच्छे इन्फ्लुएंस में है वैसे तो, मतलब मोस्टली जुपिटर सन के साथ बैठी हुई है, तो गुड इन्फ्लुएंस लग रहा है। सन अपनी राशि के हैं, तो जो भी कर रहा है ऐसा नहीं कि बहुत रैंडम कर रहा है, एंड आत्मा कारक भी मरकरी है, लगन भी मरकरी है, तो कम्युनिकेशन की चीज में, थिएटर वीटर में इन्हें कुछ करना ही था। प्लस जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो एजुकेशन का टाइम चल रहा है उसमें 4th हाउस में भी और 9th हाउस के लॉर्ड, 4th हाउस में 9th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं और शनि है, तो कुछ ना कुछ डिले दिखा रहे हैं इन जनरल इनकी एजुकेशन में। और पर लेकिन सिंस वो उच्च अभिलाषी हैं तो वो इतने बुरे नहीं होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ फाइट भी मरवा देंगे इवेंचुअली। जो भी खराब चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा इनका, और वो ही कहीं ना कहीं योग कारक भी बने हुए हैं, मतलब ट्राइन के लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जब भी शनि की दशा आएगी तो रिजल्ट दे जाएगी। अब चल रही है मून केतु की दशा, तो एक तो मून केतु अपने आप में कंजंक्ट हो गए तो नॉइज थोड़ी ज्यादा है इनके दिमाग में, तो वो थोड़ी सॉल्व हो जाएगी जब मून वीनस की दशा आएगी। फिर मून केतु में इनकी, मून तो ऐसा कोई योग कारक नहीं है, वीनस भी नहीं है, राहु। हाँ ठीक है समझ गए। तो बेसिकली अब देखो, तुमने आधा 1 मिनट बोला और फिर फटाफट दशा पे पहुंच गए। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मून की दशा चल रही है और एजुकेशन को लेके हम कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा साइड ट्रैक्ड है, तो हम ये देखेंगे कि मून के साथ बैठे हैं राहु और वीनस, और राहु 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो एक तो वहां से राहु का इन्फ्लुएंस दोनों इन दोनों हाउसेस पे हमें दिख रहा है। ऊपर से इनके सन को भी और लग्न लॉर्ड को भी राहु एस्पेक्ट है, राहु भी एक्टिव है। तो इससे 2 चीजें समझ में आती है कि एक तो इस स्टूडेंट के लिए ना ये थोड़ा कंफ्यूजन का टाइम है, मून को भी राहु ने पकड़ा हुआ है और आत्मकारक, लग्न लॉर्ड, सन उनको। ठीक है, तो गाइस देखो ऐसा ही समझ गया मैं आप कैसे सोच रहे हो। तो गाइस देखो एक चार्ट आया, मान लो ये चार्ट मेरे सामने आता, ओके, तो देखो मैं कैसे अप्रोच करता। अब मेरी स्टेज पे क्या है ना, मैं प्रोसेस से नहीं चलता, ठीक है, पर आप लोगों को कोशिश करनी है आप प्रोसेस से चलो, क्योंकि अल्टीमेटली इन द अल्टीमेट एनालिसिस कोई प्रोसेस नहीं होता है। आप एक धागा पे खींच के और पूरा चार्ट समझ लेते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस से नहीं होता है।